नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। फ्रेंड्स कहिए कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, आजकल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फ्रेंड्स हम आज फिर से बात करेंगे वास्तुशास्त्र के एक खास नियम के बारे में। और ये नियम है कि हमें किस ओर अपना मुख रख के, अपना फेस करके खाना चाहिए और सोना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र मैंने बताया था कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ आता है इसमें। हमारे जीवन का, हमारी लाइफस्टाइल का सब कुछ आता है इसमें। हमारे घर से लेकर हमारे ऑफिस, व्यापार, खाना पीना, बाथरूम, रसोई, किचन, ये सारी चीज़ें आती हैं। और फ्रेंड्स आपको बताऊं कि वास्तु का अर्थ होता है वह वस्तु, अर्थात किसी भी वस्तु को रखने की जगह, किसी भी वस्तु को रखने का स्थान। तो आज हम बात करेंगे कि हमें किस दिशा में मुंह करके खाना चाहिए। पहले हम खाने के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिशाएं होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, कुछ दिशाएं जिन्हें नेगेटिव कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा यानी कि ईस्ट और नॉर्थ बहुत पॉजिटिव दिशा है, तो हमें पूरब की तरफ ही मुंह करके खाना खाना चाहिए या फिर उत्तर की तरफ मुंह करके खाना खाना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि हमारा टीवी पश्चिम की तरफ लगा है या दक्षिण की तरफ लगा है, तो हम तो टीवी देखते हुए ही खाना खाते हैं, हम क्या करें। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने वाली बात होती है। अगर आपको टीवी देखते हुए, एक तो टीवी देखते हुए खाना ना खाएं तो बहुत बेस्ट है। वैसे हम भी टीवी देखते हुए खा लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका फेस किसी नेगेटिव दिशा में है, दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी मुँह करके खाना नहीं खाना, क्योंकि ये यम की दिशा मानी जाती है फ्रेंड्स। और ये कहते हैं, वास्तुशास्त्र के नियम ये कहते हैं, हमारे गुरुजी भी बताते हैं कि दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना खाने से आयु की हानि होती है, हम बीमार पड़ते हैं। इवन कि जो हमारे पिता होते हैं, हमारे जो पिताजी हैं, आप अगर बच्चे खा रहे हैं तो उनके पिता भी बीमार पड़ते हैं, यानी कि बीमारियां आती हैं घर में। तो ध्यान रहे कि दक्षिण की दिशा को आपको छोड़ देना है, आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खाना है या फिर पूरब की तरफ। ऐसे ही पश्चिम की दिशा की तरफ भी आपको मुंह करके नहीं खाना होता है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर डाइनिंग टेबल है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप दक्षिण की तरफ बैठे हैं और अगर आपके सामने कोई और बैठा है, यानी कि आमने सामने अगर दो लोग बैठे हैं, तो फिर ये दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अकेले ही दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ बैठ के खा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, खाना हमारे जीवन को चलाता है, और अगर जीवन को चलाने वाला ही अगर गलत तरीके से चलने लग जाए तो फिर क्या होगा। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिए कि कोशिश करें कि हम खाना ज़मीन पे बैठ के खाएं। बहुत ही अच्छा होता है पाचन के लिए भी, और बड़ी शांति मिलती है ज़मीन पे बैठ के खाने की। देखिए, आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी शादी में, फंक्शन में या कहीं घूमने जाते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं होता है कि आप धरती पे बैठ के खाएं। लेकिन फ्रेंड्स घर जो है हमारा, वहाँ हम तसल्ली से बैठ सकते हैं। घर में बैठिए, आसन, किसी भी आसन पे बैठिए, और धरती को और अपनी खाने की थाली को डायरेक्ट ज़मीन पे मत रखिए, किसी भी आसन पे उसे रखिए, या लकड़ी का पाटा आता है उस पर रखिए, नहीं है तो लेकर आइए, और आलती पालती मार के बहुत शांति के साथ आप भोजन करिए। फिर देखिए फ्रेंड्स, इसमें आलती पालती मार के बैठ के खाने में पाचन बहुत अच्छा होता है। अगर हम चेयर पे बैठते हैं तो उसके कंपैरेटिवली ज़मीन पे बैठ के खाना बहुत लाभदायक होता है। आपको बता दूंगी फ्रेंड्स, पूरब की तरफ मुंह करके खाने से आपकी बुद्धि प्रखर होती है, आपकी आयु बढ़ती है। उत्तर दिशा की तरफ खाने से देखिए आरोग्य बढ़ता है, यानी कि आप स्वस्थ रहते हैं। दूसरा, आपके घर में अन्नपूर्णा का वास होता है और आपका सौभाग्य बढ़ता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। अगर एक बार आप इसको अपने लाइफस्टाइल में ले आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों को भी बताइए, आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं, और अगर आप उनको पॉजिटिवली बताएंगे और साइंटिफिकली बताएंगे तो शायद वो समझ जाएंगे। आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे, आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने थे, तभी वो आपको फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, भले आप ज़मीन पर बैठकर ना खा पाएँ, किसी भी वजह से चेयर पे बैठ के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिए, कभी भी बेड पर बैठकर ना खाएं। जहाँ बेड पर बैठकर खाना भी बीमारियों को निमंत्रण देता है। अगर अब तक आप खा रहे हैं, कभी पहले हमें भी नहीं पता होता था, हम भी खा लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हमें पता चला, हमारे गुरुजी ने हमें बताया, किसी बड़े ने भी बताया था, तो हम भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बेड पर खाते ही नहीं हैं। आप भले ज़मीन पे बैठिए, वो ज़्यादा अच्छा है,
कोशिश करें कि धरती पे बैठ के खाने का प्रयास करें और बेड पर बिल्कुल ना खाएं, इससे डायबिटीज़ बढ़ती है, ये ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे सोने के बारे में। सो फ्रेंड्स, हम बात करें कि हमें किस दिशा की तरफ पैर करके सोना है। वही बात फिर से कहूँगी कि नेगेटिव दिशा भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव होती है उत्तर की दिशा और पूरब की दिशा। अब आप बोलेंगे हमारा तो बेडरूम में ऐसा बना है या बेड ऐसे रखा हुआ है कि हम उस तरफ सो ही नहीं सकते हैं। आपको अपने पैर उत्तर की तरफ रखने हैं या पश्चिम की तरफ, यानी कि आपका सिरहाना, आपका सर पूरब की तरफ हो या फिर दक्षिण की तरफ हो। पैर दक्षिण की तरफ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देखिए, अगर आपका बेड ऐसे रखा हुआ है या आपका बेडरूम में इसी तरह से व्यवस्था है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको बेड नहीं चेंज करना है क्योंकि कहीं परफेक्ट नहीं होता है, कहीं पे वॉल होती है, कहीं पे दरवाज़ा होता है, कहीं अलमारी है। आपको अपने सोने का तरीका ही चेंज करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, जैसे कि 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। हमारे सिर और पैर दोनों एक पोल की तरह हैं। जैसे कि पॉजिटिव से दूर भागता है और नेगेटिव पॉजिटिव से चिपकता है। प्लैनेट अर्थ की ग्रेविटी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखती है, बहुत पॉजिटिव रखती है फ्रेंड। तो इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर नहीं करने हैं, सर आप रख सकते हैं। अगर आप दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो देखिए आपको माइग्रेन रहने लगेगा, आपका सर दर्द आपका सर भारी रहेगा। तो कोशिश करें कि आपका सर दक्षिण की तरफ हो और पैर उत्तर की तरफ। दूसरी बात, अगर आप पूरब की तरफ सर करके सोते हैं तो भी बहुत अच्छा है। पूरब एक बहुत अच्छी पॉजिटिव दिशा है, इससे आपकी बुद्धि बढ़ती है, आप स्वस्थ रहते हैं। देखिए, सोने से भी स्वास्थ्य का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और फ्रेंड्स, यही बात आप अपने बच्चों को भी बताइए, बच्चे बड़े हों या छोटे हों। देखिए, कुछ टाइम तक आपको कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी, जैसे जैसे ये चीज़ों की आप देर तक आप उसको यूज़ करेंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको परेशानियां फिर आनी शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश ये करें कि अभी से ही समझने लग जाएं, क्योंकि देखिए आज के टाइम में इतना डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज़ की नॉलेज हमें हो जाती है फ़ोन के ज़रिए। तो आप देखिए, अगर तब भी आप नहीं मान सकते, ये सारी चीज़ें पहले हमारे बड़े बूढ़े बताते थे और फॉलो भी करते थे। लेकिन फिर आज कहीं हम सब जानते हैं ये चीज़ें आजकल दूर होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी दूर होती जा रही हैं और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसका इलाज यही सब है। डॉक्टर्स के पास जाने से अच्छा है कि पहले आप अपने घर में अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें। सो फ्रेंड्स, ये दोनों जो बातें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ कोशिश करें आप कि इसको फॉलो करें, खाने का और सोने का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, देखिए ये थी छोटी सी जानकारी खाने और सोने के वास्तु नियम को लेकर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे। फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही किसी नए ब्लॉग में, किसी और नियम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे सभी को, जय माता दी, बाय बाय।